क्या कहना चाहिएगा पाटलिपुत्रा की जनता? तो आरजेडी मुसलमानों को डराकर वोट लेती है। उनको कहती है कि भाई हमको तू वोट नहीं देगा तो बीजेपी आएगा तो तुमको खा जाएगा। बीजेपी फॉरवर्डों को डरा रही है कि अरे कहीं तो हमको नहीं वोट दिया तो लल्लू आ जाएगा, जंगल राज आ जाएगा। कई लोगों का कहना है सर कि आप बीजेपी के बी टीम हैं और किसी न किसी रूप से आप उनकी मदद कर रहे हैं। सर कोई 400 पार कर रहा है, कोई 40 पार कर रहा है, आपकी पार्टी बीएसपी क्या कुछ देश में कितने सीटों पे आ सकती है? सर आज चुनाव प्रचार का अंतिम दिन था। जिस तरह से आपने फील्ड में रह के प्रचार प्रसार किया और कई पार्टियां भी अपने प्रचार प्रसार में लगी हुई है, क्या लगता है कि आपका किस तरह से जनता के बीच रिस्पांस रहा सर? जनता को देना था, मैसेज देना था। मेरा मैसेज जनता तक पहुंच गया है। जनता को मैंने साफ साफ मैसेज दिया है कि अगर आप भय मुक्त रहना चाहते हैं, यदि भेदभाव विहीन राष्ट्र चाहते हैं, अन्याय नहीं चाहते हैं, अन्याय के खिलाफ अगर महायुद्ध करना चाहते हैं, बेईमानी को रोकना चाहते हैं, अपने हितों की रक्षा करना चाहते हैं, तो आप निश्चित रूप से संविधान के अनुरूप आरक्षण, सामाजिक न्याय और धर्मनिरपेक्षता को स्थापित करने के आंदोलन में आप कूद पड़िए। और जनता से मैंने ये भी कहा है कि आप जो है इस आंदोलन का पूरे देश में नेतृत्व करिए। पाटलिपुत्र के मतदाता इस आंदोलन का नेतृत्व करे, ये मैंने लोगों को संदेश दिया है और लोगों का सपोर्ट भी वो मिल रहा है और भारी संख्या में सपोर्ट मिल रहा है। सर कोई 400 पार कर रहा है, कोई 40 पार कर रहा है, आपकी पार्टी बीएसपी क्या कुछ देश में कितने सीटों पे आ सकती है? देखिए, ये स्थिति बन रही है कि बिना बीएसपी के सरकार किसी को बनने नहीं जा रही है। या मान लीजिए कि एनडीए है, या मान लीजिए कि आपका महागठबंधन है, जिसको इंडिया गठबंधन कह सकते हैं। ये स्थिति जो लग रही है कि किसी को अपने बदौलत पूरा गठबंधन मिल के भी सरकार वो नहीं बना पाएगा। बाहर से जैसे बहन मायावती जो हमारी पार्टी जो है, इस पार्टी के समर्थन से ही किसी की सरकार बनने वाली हमको ऐसा लगता है, यही हमको लगता है। आपके बिना सरकार नहीं बनी? हाँ ना, सरकार नहीं बनने वाली है। क्या कहना चाहिएगा पाटलिपुत्रा की जनता से? पाटलिपुत्र की जनता से यही है कि आप आंदोलन में शरीक होइए, संविधान के अनुरूप सामाजिक न्याय को स्थापित करने में, धर्मनिरपेक्षता को स्थापित करने में, और मान लीजिए कि भय मुक्त वातावरण बनाने में। ऐसा नहीं कि आप देखेंगे, हमने लोगों से कहा है कि अभी देखिए जैसे आरजेडी लालू जी हैं, या मान लीजिए कि उधर बीजेपी है, तो आरजेडी मुसलमानों को डराकर वोट लेती है। उनको कहती है कि भाई हमको तू वोट नहीं देगा तो बीजेपी आएगा तो तुमको खा जाएगा। बीजेपी फॉरवर्डों को डरा रही है कि अरे कहीं तो हमको नहीं वोट दिया तो लल्लू आ जाएगा, जंगल राज आ जाएगा। तो दूसरे को डरवा के वोट लेने का जो ये सिलसिला चला है, इस पर हमको कहे कि आपको सोचने की जरूरत है कि ऐसे लोगों को आप वोट करके क्या हासिल करना चाहते हैं। और जनता को तो अपना निश्चित रूप से मैसेज देना चाहिए कि आप चाहते क्या हो। ऐसा नहीं है कि जनता कहेगी कि दो दुष्टों में से हम एक दुष्ट को छोटका को चुन ले, दो भ्रष्ट में से छोटका भ्रष्ट को चुन ले। ये कोई विकल्प नहीं हुआ। विकल्प तो यह है कि दोनों भ्रष्ट अगर है, अगर दोनों मान लीजिए कि बदमाश है, दोनों बेईमान है, तो दोनों को आप रिजेक्ट करिए और अच्छे लोगों का आप चुनाव करिए। अन्यथा मान लीजिए कि आप तो एक दूसरे को ये पूरक को करे ना। आज मान लीजिए जो छोटा बदमाश है, मान लीजिए छोटा क्रिमिनल है, अगर उसको मजबूत बना दीजिएगा तो कल बड़ा हो जाएगा, और फिर जो बड़ा था वो छोटा हो जाएगा। तो फिर नेक्स्ट में फिर उसको चुनिए। मतलब अल्टा पलटी आप करते रहिए, आपका विकल्प नहीं मिलने जा रहा है। जनता के जो अपेक्षा है, जो आकांक्षा है, आप विकल्प बन सकते एकदम निश्चित रूप से यही मेरा है कि मैं थर्ड फ्रंट बनाने के फेर में लगा हुआ हूँ कि आप दोनों को रिजेक्ट करिए और यहाँ बहुजन समाज पार्टी को आप एक्सेप्ट करिए, और हम मेरे जैसे नेतृत्वकर्ता को, मेरे जैसा संघर्षशील लोगों को आप साथ दीजिए। आंदोलन हो जाएगा और सभी लोग फेंका जाएगा। कई लोगों का कहना है सर कि आप बीजेपी के बी टीम हैं और किसी न किसी रूप से आप उनकी मदद कर रहे हैं। हम कहाँ से बी टीम हो गए भाई? जो कहने वाले से पूछना चाहिए कि बी टीम हरिकेश्वर हम कब से हो गया। हाँ, पार्टी पर लोग पार्टी को कहता है कि वो बी टीम है, लेकिन ये बताइए कि एनडीए के एजेंडा में और इंडिया के एजेंडा में कहीं कोई फर्क दिखता है आपको?
EWS मान लीजिए कि रिजर्वेशन हो, या लेटरल एंट्री का मान लीजिए कि सवाल हो, या वो भी चाहता है कि भाई हम संख्यानुपात में किसी को भागीदारी नहीं दें, वो भी बेईमान है, ये भी बेईमान है। बीजेपी जो है मुसलमानों का हिस्सा हड़पती है, आप भी मुसलमानों का हिस्सा हड़पते हो, सेम सेम है। बीजेपी एक भी मुसलमान को टिकट नहीं दिया और मुसलमान आपको वोट देता है, तो उसमें से आपने 23 में 2 टिकट दिया। आप मान लें कि यादव को 14% उसको आप दे दिए 9 टिकट, तो कहने का मतलब कि उसको ज़्यादा दे इस नहीं है, लेकिन जितना जिसको हिस्सा है उतना तो मिलना चाहिए ना। जो आपका जितना मुसलमान मान लें कि मुस्तैदी से आपको वोट करता है, यादव से भी ज़्यादा मुस्तैदी से वोट करता है, ठीक है, तो मान लें कि उसको तो उसको बराबर रखते हैं ना, कम से कम। आपके 2 भाई है तो ऐसा नहीं ना कि एक के साथ बेईमानी आप कर दीजिएगा। तो दोनों मान लें, हमारा कहने का मतलब जब दोनों बेईमान है तो दोनों एक दूसरे का पूरक है ना, दोनों एक दूसरे का बी टीम है ना, हम बी टीम कहाँ से हो गए? जैसे सरकार, जब भी सरकार के खिलाफ एक आंदोलन चल रहा था, जिसमें इंडिया गठबंधन जो है सरकार के खिलाफ उतर के, इसमें कई सारी पार्टियां आके मिली, आप क्यों नहीं मिले? कौन आंदोलन, कौन आंदोलन है मान लें कि लोग उतरा, बताइए ना, कौन आंदोलन किया कि मान लो उसके विरोध में उतरा? सरकार के विरोध, सरकार क्या, कौन सी किस एजेंडा के विरोध में? विरोध में देखिए महंगाई का विरोध जो है, देखिए महंगाई का विरोध, ये सब जो है ना जनरल मुद्दा है, ये सामाजिक मुद्दा नहीं है, सोशल जस्टिस का मुद्दा नहीं है, ये संविधान का मुद्दा नहीं है। ये मान लीजिए कि जीवन में मान लीजिए कि जो आपको दिल्ली का आता है उसका, उससे संबंधित। दोनों गठबंधन में से किसी गठबंधन के साथ नहीं है, इससे क्या कहा? नहीं, इसलिए कि दोनों गठबंधन जो है आपको बताते हैं कि संविधान के विरुद्ध काम करता है, दोनों विरुद्ध संविधान। जिसे बताइए, देखिए सामाजिक न्याय का मतलब क्या होता है? सामाजिक न्याय का सीधा सा मतलब है कि सभी का प्रतिनिधित्व आप शासन प्रशासन में दे दीजिए, ताकि शासन और प्रशासन के द्वारा किसी के साथ बेईमानी नहीं हो। सीधे सिंपल ये है। ये लोग क्या करते हैं कि वहाँ पर सक्षम नेतृत्व, निर्णायक नेतृत्व, प्रतिनिधित्व नहीं देते हैं, वहाँ डम्मी किस्म के आदमी को दे देते हैं। संख्या तो गिना देते हैं, लेकिन सोचते हैं कि किसी गरीब को अगर हम कुछ मदद कर दिया तो कहते हैं कि यही सामाजिक न्याय हो गया, जबकि ये सामाजिक न्याय नहीं है। आप किसी को कल्याण कर दीजिए, किसी के सहानुभूति दिखा दीजिए, तो वो थोड़ा मान लें कि होगा सामाजिक न्याय। सामाजिक न्याय मतलब है कि वो व्यवस्था करना कि कोई भी संस्था, सरकारी संस्था किसी के साथ बेईमानी नहीं करे, अन्याय नहीं करे, है कि नहीं? वहाँ से सबके साथ निर्णय हो, सबके साथ न्याय हो, ये व्यवस्था मालिक करने का। आप कह रहे हैं बराबर कि मेरे बिना कोई सरकार नहीं बन सकती है। अगर मान लीजिए कि आप किसके साथ अगर जाना चाहेंगे? किसी के साथ जा सकते हैं, सीधी सी बात है। आप किसी के अपने शर्तों पर, अपने शर्तों पर। बहन मायावती जी ने जब भी समझौता किया है तो किसी के पक्ष में नहीं किया है, वो दलित समाज के, पिछड़े समाज के हित में और अपने शर्तों पर समझौता किया है। ये नहीं कि सरेंडर करके मालिक किसी के साथ किया है। और चूंकि बहुजन समाज ही एक पार्टी है जो संविधान को अपना आदर्श मानती है, जो संविधान के अनुरूप सामाजिक न्याय को स्थापित करती है और सामाजिक न्याय को अपना घोषणा पत्र मानती है, और लोग नहीं मानता है। और लोग नाम लेगा संविधान का सिर्फ इसलिए लेगा ताकि दलित वर्ग का वोट जो है ना बाबा साहब के नाम पर और संविधान के नाम पर उनको मिल जाए। काम करेंगे उल्टा। जैसे रिजर्वेशन इन प्रमोशन का खिलाफ किसने किया? लालू और नीतीश, दोनों लोग थे। शेड्यूल कास्ट का जो लिस्ट है उसको डिस्टर्ब किसने किया? नीतीश कुमार, लालू जी समर्थन। एसटी का लिस्ट को किसने डिस्टर्ब किया? नीतीश कुमार ने, लालू जी समर्थन। साथ में मिलकर सरकार बना, चेंज नहीं ना करा है। ईबीसी का जो लिस्ट हो नीतीश कुमार ने डिस्टर्ब किया। और जब आंदोलन चल रहा था तो आंदोलनकारी जो आपका ये है चंद्रवंशी जी, रामबली सिंह चंद्रवंशी, तो रामबली सिंह की सदस्यता लालू जी ने खत्म करा दिया कि तुम आंदोलन क्यों चला रहे हो भाई नीतीश के खिलाफ। तो ये बताइए कैसे आप सामाजिक न्याय के पक्षधर हो गए, कैसे आप संविधान के पक्षधर हो गए? तो संविधान के विरुद्ध काम करने वालों के साथ आप मान लें कि उसको गलबगहिया कर देते हैं। आज नीतीश कुमार उसके साथ है तो गाली बकते हो, कल तुम्हारे साथ होते हो तो वो बढ़िया आदमी हो जाता है। कैसे हो जाता है भाई? कैसे क्यों तालमेल कर लेते हो? इसका मतलब है कि आपको सत्ता चाहिए, सत्ता चाहिए अपने लिए, अपने परिवार के लिए, अपने बेटा के लिए, इन्हें कि दूसरा यादव के लिए भी नहीं, अपने सिर्फ बेटा के लिए आपको चाहिए सत्ता। इसीलिए आप मान लें कि इस तरह से आप करते हो। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे हमारे साथ इंजीनियर हरकेश्वर राम, जो कि भाजपा पार्टी के उम्मीदवार पाटलिपुत्रा से हैं। कैसा लगा इनका बातचीत? जरूर शेयर करें, अगर अच्छा लगा तो लाइक भी करें। धन्यवाद।